अभी हम बेगूसराय के नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत पुरानी मछली बाज़ार में मौजूद है और आज जो है काली पूजा मनाया जा रहा है। कल दीपावली थी। कल दीपावली के दिन माता काली की प्रतिमा बैठाई जाती है, रात्रि में पूजा होता है। आपको तस्वीर हम रात्रि का भी दिखाए थे, लाइव तस्वीर, जो कि पूजा हो रहा था और भजन कीर्तन हो रहा था, वो तस्वीर आपको दिखाए थे। और आज यहाँ पहुँचे हुए हैं, यहाँ पर काली जी की प्रतिमा स्थापित की गई है। ज़रा तस्वीर दिखाइए, यहाँ पर मूर्ति पर मूर्ति दिखाइए। सबसे पहले आगे से हट जाइएगा। विशाल रूप से मूर्ति बना हुआ है, अंदर में पूजा का कार्यक्रम भी चल रहा है। यहाँ श्रद्धालु लोग आते हैं, पूजा करने के लिए आते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सरकारी नौकरी होंगे, जो इंजीनियर होंगे, जो प्राइवेट नौकरी होंगे, जो पढ़ने वाले होंगे। बहुत ही यहाँ पर कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिससे से पूछेंगे वो भाग जाएंगे। तो कुछ आदमी है, उनसे ही जान लेते हैं कि इस बार जो कोरोना गाइडलाइन और इस बार जो जिला प्रशासन की गाइडलाइन आई है, क्या आई है, किसके तहत यहाँ पर हो रहा है। पूजा समिति के अध्यक्ष जो हैं उनसे हम बात करते हैं। इस बार जो कोरोना महामारी तो चल ही रहा है, अभी टला नहीं है। जिला प्रशासन बार बार इसकी दावा कर रहे हैं कि अभी कोरोना संक्रमण टला नहीं है। तो इस बार जो पूजा कार्यक्रम चल रहा है, किस तरह से चल रहा है, कितना पालन किया जा रहा है और क्या गाइडलाइन के तहत इस बार पूजा मनाया जा रहा है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम रामदेव झा हुआ। इस बार जो पूजा किया जा रहा है, किस कार्यक्रम जो हो रहा है, किस गाइडलाइन के तहत? कोरोना महामारी को देखते हुए उसी ढंग में हम लोग चल रहे हैं और पूजा बहुत बढ़िया ढंग से कर रहे हैं। जिला प्रशासन के तौर से क्या गाइडलाइन है? गाइडलाइन अभी तक तो वो लाइसेंस आवंटित नहीं किए हैं। ऐसे दिए हुए हैं हम लोग रिन्यूअल के लिए। लाइसेंस मिला? और लाइसेंस तो अभी तक नहीं मिल पाया है। क्या कहा जा रहा है? बोल रहे हैं कल पहुंचा देंगे। इस बार हर्षोल्लास के साथ नहीं देखा जा रहा है, हर साल के बात नहीं, इस साल में क्यों? और कोरोना महामारी देखते हुए चलना पड़ेगा। अब फिर साथ में इलेक्शन भी है, उसमें भी प्रशासन बहुत सहयोग कर रहे हैं इलेक्शन में, इसलिए यहाँ नहीं टाइम दे पा रहे हैं। अच्छा, तो कितने दिन प्रतिमा रहेगी? बस कल तक प्रतिमा रहेगी, परसों विसर्जन हो जाएगी। बता कितने बजे? यही करीब 12 बजे उठा देंगे मूर्ति। तो ये जो प्रतिमा बैठाई जाती है, आप लोग कितने दूरी को कवरेज करते हैं और कितने दूरी तक आपने सजावट करते हैं? ये हम बजी टोला दुर्गा स्थान से लेके शिव कुमारी गली के मुँह तक सजावट करते हैं और मंदिर सजाते हैं। बस ये नवयुवक काली पूजा समिति के अध्यक्ष हुए। तो अध्यक्ष थे हमारे साथ, उन्होंने बताया कि कोरोना गाइडलाइन और जिला प्रशासन की जो गाइडलाइन है उसका पालन कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम रणविजय झा है। कौन है आप यहाँ के? मैं इसी समाज का लड़का हूँ और थोड़ा जोर से बोलिए। मैं इसी समाज का हूँ और मंदिर में आस्था रखता हूँ। सभी साथी मिलकर ही पूजा करते हैं। इस बार काली पूजा मनाया जा रहा है हर्षोल्लास के साथ। इस पहले के तहत इस बार किस तरह से मनाया जा रहा है? सबसे पहले जैसा कि आपको दिख रहा है, सुबह से ही यहाँ लगातार श्रद्धालुओं का जत्था आ रहा है, माता के चरणों में अपना आशीर्वाद दे रहा है, माता से आशीर्वाद ले रहा है और माता के चरणों में लगातार बुजुर्ग महिलाएं हों, बच्चे हों, सभी आ रहे हैं और अपनी हाजिरी लगा रहे हैं। जिला प्रशासन की जो गाइडलाइन थी उसी के तहत हो रहा है। देखिए, गाइडलाइन जिला प्रशासन की थी, हम सब उसको प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं, लेकिन श्रद्धालु की अपनी भावनाएं होती हैं और उन भावनाओं से वो प्रेरित होकर यहाँ आते हैं। तो हम भरसक प्रयास करते हैं कि जैसे कि कोरोना महामारी की आपने बात कही, उसका भरसक प्रयास किया जाए। यहाँ जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, सैनिटाइज़र वगैरह हर चीज़ अपने साथ रख रहे हैं। जो भी आते हैं उनको फर्स्ट ऑफ ऑल यह कहा जाता है कि श्रद्धा अपनी जगह है और महामारी अपनी जगह है। महामारी से हमें लड़ना है और सभी साथ मिलकर इसमें सहयोग कर रहे हैं। ऐसा नहीं ना कि यहाँ पे दुखी का माहौल दिख रहा है, तो इस बार जो अपने, क्योंकि जिला प्रशासन अपने की सुरक्षा के लिए कहा जाता है। देखिए, जैसा कि हम आपको बता दें, सुरक्षा जिला प्रशासन की नहीं, आपकी अपनी खुद की है। ज़रूर। तो जब तक आप खुद जागृत नहीं होंगे, कोई प्रशासन, कोई प्रोटोकॉल आ जाए, कुछ भी कह दे, आप जब तक सजग नहीं होइएगा, आपके साथ कोरोना का खिलवाड़ होता रहेगा। इसलिए सभी लोगों को ये पता है कि कोरोना कैसी महामारी है, हमने कितने लोगों को खोया है ना। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए वो खुद सजग हैं और उसी से। चलिए, आप युवा साथी थे, आपने BNP न्यूज़ पर बोले, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद कि आपने हमसे एक छोटा सा बाइट। आइए, एक और आदमी है, उनसे भी जान लेते हैं। आप कौन है मंदिर के यहाँ पर? यहीं के वासी हैं हम।
और यहाँ हर साल की भांति इस साल भी बहुत ही धूमधाम से पूजा का आयोजन किया गया है और अच्छा माहौल है। पिछले साल के तहत इस साल कैसा मौसम दिख रहा है? इस साल भी थोड़ा सा कोरोना का गाइडलाइन का पालन करके शांतिपूर्वक सादगी से आयोजन हो रहा है और जिला प्रशासन से भी सहयोग मिल रहा है थोड़ा बहुत। एक बात जानना चाहेंगे, ये जो मंदिर आप देख रहे हैं जहाँ पर मूर्ति की स्थापना की गई है, जहाँ पर मंदिर की स्थापना मूर्ति की, ये मंदिर सार्वजनिक है या प्राइवेट है? ये जरा गाना बंद करवा दीजिएगा। ये मंदिर सार्वजनिक ही है। हमारे जितने भी अगल बगल के मोहल्ला हैं सब वासी लोग मिलजुल के निर्माण किया है और थोड़ा सा प्रॉब्लम कोई कर देता है। यहाँ पे कोई भी पूजा का आयोजन होता है तो वो सब होते ही रहता है, हर जगह ही होता है ऐसा। मंदिर तो देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन भी इस तरह से मूर्ति का स्थापित बीच में कहीं ना कहीं लोगों को देखने में भी ये निर्माण की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, लेकिन फिर भी सही जगह पे है। हर साल की भांति इस साल भी वही जगह पे बैठा है मूर्ति जहाँ हर साल बैठता है। अच्छा, अभी 2021 है, अभी भाजपा की सरकार है, अभी महंगाई पर कितना महंगाई चल रहा है? महंगाई तो चरम सीमा पे है। महंगाई तो ऐसा हो गया है सो आदमी कुछ भी करने पर मजबूर हो चुका है और मेन मुद्दा है पेट्रोल डीजल। पेट्रोल डीजल जब तक सस्ता नहीं होगा तब तक महंगाई कंट्रोल नहीं होगा। हम बताना चाहेंगे आपको कि इसी देश में, भारत देश में और रिफाइनरी में कच्चा तेल आती है विदेश से, उसे रिफाइन करके यहाँ के जो भाजपा सरकार है अभी, से पूछो उनसे बात, तो उनसे यहाँ से जापान हो या नेपाल हो बगल में ही भेजते हैं, वहाँ पर सस्ता है। भारत में क्यों सस्ता है, महंगा क्यों है? देखिए, आपका संबंध जो है वो विदेश नीति से जुड़ा हुआ है। आप एक चीज़ समझ लीजिए कि सरकार कोई भी काम करती है तो उसके पीछे बहुत सारे उनकी अपनी कार्यशैली होती है और प्रोटोकॉल होता है। जैसा कि आपने कहा कि यहाँ से नेपाल जाता है तेल, सही बात है, लेकिन हमारा उसके साथ मैत्री संबंध है और उसके साथ और भी तरह का हम व्यापार करते हैं। इसीलिए हमको उस माध्यम से उसको मदद, और जहाँ तक आपको पता है, जानकारी है आपके पास कि नेपाल एक गरीब देश है। पूर्व में भी बाढ़ का उसके साथ आपदा हुआ तो हम लोगों ने मदद किया। तो ये सब हमारी जो नीतियाँ हैं उन नीतियों के आधार पर कुछ कार्य किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि महंगाई नहीं है, आपको समझना होगा। तेल आपके घर में नहीं बनता है, पेट्रोल और डीजल आप अगर घर में नहीं बनता है तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है इसमें कई परिवार भी उसमें अति हो रहा ना। देखिए, हम इस बात से अछूते नहीं है, चूँकि हम भी वही खाते हैं जो कि आम जनता खाती है और आप भी वही खाते होंगे। महंगाई है, बढ़ी है, लेकिन इसको समझना होगा, ये किसी एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं है। जैसा कि आपने देखा कि कोरोना के समय में किस प्रकार लॉकडाउन का माहौल बनाया गया और लोगों को घर में दुबक के रहना पड़ा, किस प्रकार की आर्थिक क्षति राज्य सरकार और केंद्र सरकार को हुई, किंतु उसके बावजूद भी जो भी सरकारी पदाधिकारी थे या वो एक आम लेबर ही क्यों ना हो, किसी के तनख्वाह में किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं की गई, जिससे कि सरकार पर कुछ बोझ पड़ता है। उन सभी को लेकर महंगाई बढ़ी है। महंगाई तेल से भी बढ़ी है। आपको पता होगा कि किस तरह से विदेशों के नीतियों के आधार पर कार्य किया जाता है, इसलिए तेल की महंगाई बढ़ती है। ये महंगाई बढ़ा हुआ है तो क्या आपको लगता है महंगाई से आप खुश हैं कि दुखी? देखिए, महंगाई बढ़ा है, महंगाई कम भी हुआ। आप हाल ही में आपने देखा कि जिस प्रकार राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने वैट में कटौती करके तेल के दामों में कुछ गिरावट आई। कहाँ कटौती हुआ? वो तो 7 रुपया से फिर उसको बढ़ा के 15 कर दिया गया था। बता देते हैं, 7 रुपया और बात 15 रुपये की नहीं है, 50 पैसे भी इफेक्ट करता है। आप भी शहर के वासी हैं और आप भी जान सकते हैं, इस बात को समझ सकते हैं। 50 पैसे भी महत्व रखता है तेल के दामों में, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन होता है और भी चीज़ों के आधार पर उसका मूल्यांकन होता है। अगर तेल की दाम बढ़ेंगे तो महंगाई बढ़ेगी, ये आप जानते हैं। तो इसी प्रकार से अगर दाम सस्ती होंगे, अगर दाम कमेगा तो महंगाई कमेगी और धीरे धीरे दोनों सरकार मिलकर इस पर काम कर रहे हैं। शीघ्र ही उस पर काबू कर लिया जाएगा और काबू होगा। कहीं ऐसा नहीं था भाजपा के समर्थक हैं तो इसके तरफ? देखिए, अगर आप ये पूछना चाहते हैं तो मैं समर्थक नहीं कह सकता भाजपा का, लेकिन आप मेरा परिचय ले लीजिए।
मैं वर्तमान में जनता दल यूनाइटेड के युवा प्रकोष्ठ से जिला का प्रवक्ता हूं। लेकिन प्रवक्ता अपनी जगह है। अभी आपने जन भावनाओं से जुड़कर मेरे से सवाल करना चाहा, मैंने भी उसी लहजे में आपको जवाब दिया। लेकिन एक चीज़ आप जान लीजिए, महंगाई सबों के लिए है। प्रतिनिधि ऐसा नहीं है कि दाल चावल नहीं खाते हैं, जरूर खाते हैं। इसीलिए महंगाई का जब बात आता है तो वो सब पर इफेक्ट करता है। अगर हम राजनीति में है तो हमको तनख्वाह नहीं मिलता है, हमको भी सिझा के दाना खाना पड़ता है। और महंगाई का मूल्यांकन हो रहा है और कम भी होगा। आप इसके लिए आप निर्भीक रहिए, महंगाई कमेगी। आइए एक बार और तस्वीर आपको हम दिखा देते हैं, जो मंदिर परिसर का तस्वीर है, पूरा दिखा दीजिए। यही जो इसे कौन मंदिर कहा जाता है इसे? ये बाबा बानेश्वर धाम है, पुरानी मछली बाज़ार, पावर हाउस रोड, बेगूसराय की प्रतिमा है। ये मंदिर का नाम है और ये प्रतिमा का समिति का नाम है नवयुवक काली पूजा समिति। नवयुवक काली पूजा समिति। ये समिति के द्वारा इस मंदिर बाबा बानेश्वर धाम में प्रतिमा बैठाया जाता है और धूमधाम से पूजा किया जाता है। तमाम अपडेट आपको दिखाते रहेंगे BNP न्यूज़ पर। धन्यवाद।